नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा के बाद में रतन सिंह द्वितीय के संबंध में बात करेंगे। चलिए देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। ये मेवाड़ चित्तौड़वाड़ा क्षेत्र नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है और मेवाड़ के इतिहास में मित्रों आज पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बाद के मेवाड़ का इतिहास। ये मेवाड़ राजस्थान है और राजस्थान का ये चित्तौड़वाड़ा मेवाड़ वाला क्षेत्र है। मेवाड़ आज अपन चर्चा करेंगे हैं रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह द्वितीय राजा बनेगा कब है तो बता दीजिएगा। 1528 में। कब तक रहेगा तो 1531 तक। क्या हुआ, रतन सिंह द्वितीय जब राजा बनेगा तो इसके संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण। उस प्रश्न तक पहुंचने से पहले एक कहानी को ऐड करता हूं मैं बीच में, ध्यान से सुनना। वो जो कहानी अपन रतन सिंह द्वितीय के संबंध में सुनेंगे उनसे आप भी अनभिज्ञ है और मैं भी। कैसे कि अचानक से इसको पढ़े ना तो ऐसे लगता नहीं कि ऐसा मैटर था। नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं मेवाड़ के महाराणा सांगा के बाद में रतन सिंह द्वितीय की। चलिए देखते हैं। ये मेवाड़ चित्तौड़वाड़ा क्षेत्र है मेवाड़, और मेवाड़ का राजा आज है रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह द्वितीय राजा बनेगा कब है तो बता दीजिएगा 1528 में, और रहेगा कब तक तो 1531 तक। एक नई कहानी ऐड करता हूँ, उसके बाद में रतन सिंह सेकंड के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उस तक पहुँचते हैं। नई कहानी ये ऐड करता हूँ मित्रों कि रतन सिंह राजा है कहाँ का, मेवाड़ का। और उस समय यदि समकालीन देखा जाए तो आमेर का राजा कौन, तो आमेर में है पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा वैसे कि पृथ्वीराज कछवा की एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम XYZ है। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं, बुकों में लिखा हुआ ही नहीं आता है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कहाँ से बताऊँ। आमेर का पृथ्वीराज कछवा, पुत्री का नाम इतिहास में बुकों में लिखा ही नहीं है। रमकुड़ी जमकुड़ी जो भी है, पता नहीं क्या नाम है, XYZ मान लेते हैं। ये जो पृथ्वीराज कछवा आमेर वाला है, इसकी जो पुत्री है ये प्रेम करती है किससे, रतन सिंह से। और रतन सिंह प्रेम करता है किससे, इससे XYZ से। दोनों ने प्लान बनाया। ये कहता है कि मैं तेरे बगैर नहीं रहता और ये कहती है कि मैं तेरे बगैर नहीं रहती। तो फिर क्या कर लेते हैं, भाग निकलते हैं। तो रतन सिंह ने कहा कि नहीं, राजपुताने का राजा क्षत्रिय राजा है, वो ऐसे नीच कार्य नहीं कर सकता। तो फिर क्या करे कि इससे भी नीच कार्य करते हैं। कौन सा, कि अपन लोग शादी कर लेते हैं। और शादी कहाँ करेंगे, एक मंदिर में करेंगे। और कैसी शादी करेंगे तो बता देना, गुप्त शादी करेंगे जिसका किसी को पता नहीं हो। दोनों की गुप्त शादी हो गई, सिवाय रतन सिंह द्वितीय और इस XYZ के किसी को मालूम ही नहीं कि इनकी शादी हो गई। आमेर का पृथ्वीराज कछवा, इनकी ये पुत्री है, पुत्री जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो ये शादी करेगा, कहीं न कहीं तो शादी करेगा। भाई साहब कहते हैं कि आमेर का पृथ्वीराज कछवा ने बूंदी के राव सूरजमल के साथ में इसकी शादी कर दी, XYZ की। बूंदी के राव सूरजमल के साथ शादी कर दी। अब देखो, इसको तो पता ही नहीं था, नहीं इसको पता कि पहले ऐसा माजरा हो गया। XYZ ये लाज लज्जा के डर के मारे किसी को बता ही नहीं पा रही कि क्या हो गया इसके साथ में। अब भाई साहब रतन सिंह सेकंड क्या सोचेगा कि तू सिर्फ मेरी है
अरे तू इसको नहीं ले जा सकता, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा, तो फिर क्या करे? इसकी रिश्की दुश्मनी, या तो तू नहीं या मैं नहीं। अवसर की तलाश में ये लग गया रतन सिंह सेकंड, और बूंदी वाले को पता ही नहीं था सूरजमल को कि ऐसा ऐसा मैटर है। मित्रों, हुआ ऐसे कि बूंदी वाले जो राजा थे ना, उनकी मेवाड़ वालों के साथ में पुरानी रिलेशनशिप थी, रिश्तेदारी थी, इसलिए बूंदी वाले मेवाड़ में, मेवाड़ वाले बूंदी में, ये एक दूसरे किसी प्रोग्राम में, शादी विवाह में रिलेशन के रूप में आते जाते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि बूंदी में अहिरिया उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? तो बता दीजिएगा। अहिरिया, बूंदी में अहिरिया उत्सव है। अहिरिया उत्सव है। ये कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो बता दीजिए। वसंत ऋतु में। जब वसंत ऋतु आती है तो तब राजा एक दूसरे राजा के साथ में आखेट खेलता है, शिकार खेलता है, दूर दूर की लंबी यात्रा करता है। और ये कहाँ मनाई जाती है अहिरिया उत्सव? तो बता देना, बूंदी में। अब जब बूंदी वाले मेवाड़ वालों के साथ में रिलेशनशिप का रिश्ता रखते हैं, विवाह शादी में आते जाते रहते हैं, तो क्या हुआ? मेवाड़ का राजा कौन था? तो बता दीजिएगा, रतन सिंह। और रतन सिंह कौन सा? सेकंड। और इधर बूंदी में कौन है? तो बता देना, बूंदी का राजा कौन? तो बता देना, सूरजमल। सूरजमल ने मेवाड़ वाले को बुला लिया बूंदी एरिया उत्सव में। कहते हैं कि दोनों एरिया उत्सव में बसंत की ऋतु थी, शिकार खेलने के लिए निकल गए। काफी दूर जाने के बाद में रतन सिंह को याद आ गया कि अब अच्छा अवसर है और अब इसको निपटा दिया जाए। कहते हैं मित्रों कि इसने, रतन सिंह ने सूरजमल पे वार किया और सूरजमल घायल हो गया, और घायल सूरजमल घोड़े से नीचे गिर गया। रतन सिंह ने सोचा कि ये मर गया। जैसे ही रतन सिंह वापस घुमा तो सूरजमल ने पुनः उठ के तलवार से वार कर दिया रतन सिंह पे। इधर रतन सिंह घायल और उधर सूरजमल घायल, दोनों आपस में कट बढ़ के 1531 में मर गए। बीच में मारने का कार्य किसने किया? XYZ ने। किसी को कुछ पता नहीं था। इंपॉर्टेंट ये है कि अहिरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में। अहिरिया उत्सव यानी बसंत ऋतु में आखेट का जो क्षेत्र था, उस अहिरिया उत्सव में कौन से दो राजा लड़के मर गए थे? तो बता देना, मेवाड़ का रतन सिंह सेकंड और इधर बूंदी का राव सूरजमल था। दोनों कट बढ़ के मर गए। अहिरिया उत्सव कब मनाया जाता है? बूंदी में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? आखेट खेल के राजा शिकार खेलने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक ही प्रश्न है इस क्लास में, इतना ही। बाकी देखते हैं अगली क्लास में। यदि अहिरिया उत्सव समझ आ गया हो और ये प्रेम कहानी गुप्त विवाह समझ में आ गया हो रतन सिंह सेकंड का, किसके साथ? आमेर के पृथ्वीराज कछुआ की पुत्री XYZ के साथ में, तो फिर लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।